नमस्कार। मध्य प्रदेश में अचानक से सियासी पारा चढ़ चुका है और अब मध्य प्रदेश में क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि अचानक से जो मध्य प्रदेश की तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है। और इस हिसाब से मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर चुनावी जो गणित है, चुनावी जो विश्लेषण है वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अलावा 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन हर किसी की नजर मध्य प्रदेश पर ही है। और बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश पर बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं और बीजेपी ने जो प्लान तैयार किया मध्य प्रदेश को लेकर वो काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहां काफी चौंकाने वाले आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में यहां विधानसभा चुनाव है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। और इन जो राज्यों के नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, जिसका से विपक्ष की मीटिंग हो रही है, विपक्षी एकता का यहाँ जो है जिसकार का माहौल बन रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बीजेपी ने भी एक बड़ी मीटिंग की है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान के लेकर विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि 2018 में यहां बीजेपी को झटका लगा था, लेकिन इस बार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और अचानक से अमित शाह जी ने मध्य प्रदेश को लेकर बड़े बड़े ऐलान करने शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में इन राज्यों को लेकर क्या आंकड़ा बनने जा रहा है, मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी ने यह योजना का पिटारा खोल दिया है। हर एक वर्ग को लेकर अब बीजेपी सतर्क है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, चाहे छात्रों की बात की जाए या यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना है, इस तरह से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं अब जिस कार की रफ्तार उन्होंने पहले पकड़ी थी उस रफ्तार में फिलहाल दिख नहीं रही है और बड़े दिग्गज नेताओं का अब तक मध्य प्रदेश में दौरा नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी ने यहां पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यहां चुनावी मैदान में कैंपेन स्टार्ट हो गए। तो ऐसे में मध्य प्रदेश को लेकर नया ताजा सर्वे, क्योंकि इससे पहले जो सर्वे थे वो काफी चौंकाने वाले सर्वे के आंकड़े थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश को लेकर जो आंकड़ा बन रहा है वो काफी चौंकाने वाला आंकड़ा बन रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश को लेकर यहाँ बीजेपी सरकार को लेकर अब नई नई योजनाएं आ रही हैं, जिसका से हर एक वर्ग को लेकर बीजेपी ने नई नई योजनाएं रखी हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अब बीजेपी का जो घोषणा पत्र है उसमें हर वर्ग को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ अब हर किसी को मिल रहा है। लाडली बहना योजना के अलावा भी बड़ी बड़ी योजनाएं मध्य प्रदेश में यहाँ पर आई हैं, जबकि कमलनाथ ने यहाँ जो है योजना की शुरुआत तो की है, लेकिन जिस कार की रफ्तार अब वो दिख नहीं रही है, जिस कार की खबर है। क्योंकि किसान कर्ज माफी योजना यहाँ पर अगर सरकार बनती है तब होता है, लेकिन बीजेपी फिलहाल यहाँ पर वर्तमान में ही यहाँ पर बड़ी बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। तो मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों पर जनता का मन क्या कहता है, आज मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो जमीनी स्तर पर किसका पलड़ा भारी है, इस पर कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। यूं तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर सीधे तौर पर कमलनाथ विशेष या शिवराज सिंह चौहान के बीच कड़ी टक्कर होगी, लेकिन इनको लेकर भी अन्य जो उनके दिग्गज नेता हैं वो एक साथ आकर मध्य प्रदेश की क्या तस्वीर बनती है। लेकिन इसके अलावा अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में एक मौका मांग रहे हैं, तो इस बार क्या अरविंद केजरीवाल को मौका मिलेगा या सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर होगी। लेकिन यहाँ पर जो है सवाल निशान ये भी है कि क्या यहाँ पर टिकट बंटवारा काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि काफी कुछ हलचल हुई है मध्य प्रदेश में 2018 के बाद। तो कुछ पुराने दिग्गज नेता क्या बीजेपी को बड़ा झटका दे सकते हैं, पर कांग्रेस के लिए जो फायदेमंद यहाँ पर हो सकते हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बनने जा रहा है मध्य प्रदेश को लेकर, इसको लेकर आंकड़े हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव रिजल्ट के बाद बीजेपी पूरी तरह से सतर्क है और अब नई रणनीति के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनावी मैदान में उतर गई है। तो मध्य प्रदेश को लेकर जो महत्वपूर्ण सवाल है उसमें पहला सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मध्य प्रदेश में या चुनावी मैदान में उतरने से कितना फायदा बीजेपी को होने जा रहा है। 51% लोग हाँ के तौर पर कह रहे हैं, नहीं कहने वाले 36% पता नहीं है से 13% लोग आते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर सीधे तौर पर सक्रिय तौर पर यहाँ नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, जबकि सीएम की पसंद कौन मध्य प्रदेश में इस वक्त नजर आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान 37% लोगों की पसंद है, कमलनाथ 36% और सिंधिया यहाँ 12%। इसके अलावा आपको बताने की जिसका से यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी या मध्य प्रदेश में नई नई योजनाएं आ रही हैं, चाहे यहाँ पर बात की जाए महिलाओं की या फिर जिसका से यहाँ पर जो युवा वर्ग है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो यहाँ केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी वर्ग को लेकर भी बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। तो नई नई योजनाओं से सीधे तौर पर बीजेपी का ग्राफ अब बढ़ता जा रहा है
और सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। 40% बहुत संतुष्ट है, कम संतुष्ट 37%, असंतुष्ट 31%, पता नहीं ऐसे 2% लोग हैं। जबकि नेता विपक्ष कमलनाथ के कामकाज से कितना संतुष्ट लोग नजर आ रहे हैं। बहुत संतुष्ट 31%, कम संतुष्ट 36%, असंतुष्ट 28%, पता नहीं ऐसे 5% लोग आ जाते हैं। मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो किसे चुनेंगी, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर भी काफी जो लोगों की सोच है वो काफी अलग होती है। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ 68%, जबकि राहुल गांधी 29%, पता नहीं है 3% लोग आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से चंबल रीजन की 34 सीटें हैं, 8 जिले हैं। तो जिनमें बड़े जिले जो आते हैं ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, और यहाँ का क्या माहौल बन रहा है, यहाँ जनता किसके पक्ष में आंकड़ा रख सकती है। जो सी वोटर के सर्वे हैं, चंबल रीजन की 34 सीटों में से बीजेपी 41% वोट शेयर, कांग्रेस यहाँ 46, बीएसपी 3%, अन्य के पक्ष में 10% वोट शेयर जाने की संभावना दिखाई दे रही है। और सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 7 से 11 सीट, कांग्रेस 22 से 26, बीएसपी 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बघेलखंड रीजन की 56 सीटें, 13 जिले जिनमें बड़े जिले सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, यानी मध्य प्रदेश का यहाँ का क्या माहौल बन रहा है। यहाँ 40% वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में, 44 कांग्रेस के पक्ष में, 4% बीएसपी और अन्य जिसमें आम आदमी पार्टी आती है 12% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया जाए तो 56 सीटों के बघेलखंड रीजन की यहाँ पर जो सीटें हैं, यहाँ बीजेपी 21 से 25 सीट, कांग्रेस 30 से 34, बीएसपी 2 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बघेलखंड रीजन में काफी कड़ी टक्कर यहाँ दिखाई दे रही है। और अब बीजेपी का जो आंकड़ा है वो काफी बढ़ रहा है, जिस कार का ग्राफ देखने को मिल रहा है, जबकि कांग्रेस का ग्राफ नीचे आने की संभावना दिखाई दे रही, क्योंकि अब यहाँ पर जो सक्रिय तौर पर कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, जिस कार से पहले यह सक्रिय तौर पर नजर आई थी। लेकिन बीजेपी का जो ग्राफ है वो काफी बढ़ रहा है। जबकि अगर बात की जाए महाकौशल रीजन की 42 सीटें, 9 जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें बड़े जिले जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, मंडला, सिवनी, बालाघाट आते हैं। तो यहाँ का क्या माहौल बन रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो महाकौशल रीजन की 42 सीटें हैं, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी 43%, कांग्रेस भी 43% और अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर। सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी 20 से 24 सीट, कांग्रेस 18 से 22 सीट, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 1 सीट। यानी सीधे तौर पर महाकौशल रीजन में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन कड़ी टक्कर कांग्रेस यहाँ पर भी देती नजर आ रही है। भोपाल रीजन की 25 सीटें, 5 जिले जिसमें आते हैं, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, और यहाँ क्या माहौल बन रहा है। और यहाँ पर अगर देखें तो भोपाल राजधानी है, और यहाँ पर राजधानी में किसका पलड़ा भारी है। यहाँ बीजेपी 50% वोट शेयर, कांग्रेस 43%, बीएसपी 1%, अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो बीजेपी की एकतरफा जीत, यानी भोपाल रीजन में बीजेपी को एकतरफा जीत मिल रही है, 18 से 22 सीट, कांग्रेस 3 से 7, बीएसपी 0 सीट, यानी के पक्ष में 1 सीट जा रही है। यानी मध्य प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी का माहौल पूरी तरह से बदल रहा है। मालवा रीजन की 45 सीटें, 9 जिले में है, बड़े जिले की बात की जाए इंदौर, उज्जैन, धार, देवास और शाजापुर है। तो यहाँ का क्या माहौल बन रहा है। यहाँ वोट शेयर के मामले में बीजेपी 48, जबकि कांग्रेस 45% वोट शेयर, बीएसपी को 1%, अन्य के पक्ष में 6% वोट शेयर जा रहा है। यहाँ सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 23 से 27 सीट, कांग्रेस 18 से 22, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जा सकती है। यानी मालवा रीजन में बीजेपी को यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए निवाड़ रीजन की 28 सीट, जिसमें 8 जिले हैं, झाबुआ है, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बैतूल, और यहाँ का क्या माहौल बन रहा है। इस रीजन में किसे बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए 28 सीटों के वोट शेयर में बीजेपी 44%, कांग्रेस 43, बीएसपी 1%, अन्य के पक्ष में 12% वोट शेयर जा रहा है। जब इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो बीजेपी 11 से 15 सीट, कांग्रेस को करीब 5 से 10 सीट जा सकती है, बीएसपी 0 सीट, अन्य के पक्ष में 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और अगर मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें कांग्रेस को करीब 42% वोट शेयर, बीजेपी 44% वोट शेयर, बीएसपी को 2%, अन्य के पक्ष में 10%, जिसमें आम आदमी पार्टी आती है। यानी यहाँ का वोट शेयर के मामले में यहाँ पर सीधे तौर पर वोट शेयर का मामला कांग्रेस के लिए नुकसान दे रहा है। कुछ परसेंट जो आम आदमी पार्टी यहाँ कांग्रेस का वोट शेयर कम करती नजर आ रही है, जो अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस वोट शेयर को सीटों में कन्वर्ट किया गया तो बीजेपी यहाँ पर 106 से 120 सीट, यानी बहुमत के आंकड़े को पार बीजेपी करती नजर आ रही है। और जो बहुमत का आंकड़ा है वो 116 सीट है, उसको कहीं ज्यादा आगे निकल रही है बीजेपी। और जिस तरह से अब बीजेपी ने यहाँ योजनाओं का पिटारा खोला है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि इस ग्राफ में और इजाफा देखने को मिल रहा है। जबकि कांग्रेस यहाँ 100 से 108 सीट जा सकती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की सीटों में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस कार का माहौल अब यहां मध्य प्रदेश में बन रहा है, उसके बाद
जिसका से अब महिलाओं को भी सीधे तौर पर फायदा मिला है। और महिलाओं से जो बातचीत की गई है उसके बाद माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब बीजेपी का आंकड़ा और बढ़ने जा रहा है, जबकि बीएसपी 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 से 4 सीट जा सकती है। यानी सीधे तौर पर 10 से 12% जो वोट शेयर है वो कांग्रेस का कम हो रहा है। उसका कारण है कि बीजेपी को यहां सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, जबकि कांग्रेस को उसका नुकसान हो सकता है, जो मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर अनुमान सामने आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर? तो क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा? क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में योजनाओं के दम पर फिर से वापसी करने जा रही है, या कमलनाथ ने जिस कहा से 5 गारंटी रखी है उन 5 गारंटी के दम पर क्या कांग्रेस की फिर वापसी हो सकती है मध्य प्रदेश में, या फिर बीएसपी अन्य का क्या यहाँ पर आंकड़ा हो सकता है जिसका से कुछ शेयर वोट शेयर जो है वो कम हो रहा है, उसका नुकसान किसे हो सकता है? फिलहाल आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आपको मध्य प्रदेश को लेकर क्या लग रहा है? क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या कांग्रेस यहाँ वापसी करने जा रही है? तो इस तरफ यह रख सकते हैं जिसका से यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, गठबंधन का दौर शुरू हो चुका है। और अब माना जा रहा है कि इन गठबंधनों का असर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है? आप याद रखिए। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।